डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट्स लेसन सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है तामीर शख्सियत के अनमोल उसूल। इस सिमन में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी जिस जामे हदीस की रोशनी में ये गुफ्तगू चल रही है, उसमें अगला नुक्ता ये है कि अस्सब्र रिदाई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब्र मेरी चादर है। सब्र का मतलब ये है कि इंसान लुग़वी माना या इस्तिलाही माना अपने आप को रोक लेना, थाम लेना, अपने आप को रोक लेना, थाम लेना, ये इसका लुग़वी माना है। इस्तिलाही माना ये है कि इंसान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जहाँ जहाँ हालात पेश आएँ उनके अंदर इंसान की ज़ुबान के ऊपर कोई गिले शिकवे शिकायत आने लगते हैं और इंसान के जो जिस्मानी अज़ा हैं बेकरार हो जाते हैं और बेकरार होकर कोई रिएक्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे मौक़ों के ऊपर एक तो ज़ुबान को गिलों शिकवों शिकायतों से थाम लेना, रोक लेना, और दूसरी तरफ इंसान का अपने अज़ा को भी किसी किस्म की ओवर एक्टिंग के रद्द अमल का शिकार होकर कोई रिएक्ट करने से अपने आप को थाम लेना, इसको सब्र कहा जाता है। ये बड़ी आला दर्जे की चीज़ है, खूबी है इस्लाम के अंदर, और कुरान मजीद के अंदर 90 के लगभग मुकामात पर इसका ज़िक्र आया है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम इसको अपनी चादर करार दे रहे हैं। अब चादर वो होती है जो इंसान को गर्मी सर्दी से बचाती है, इसी तरह मौसम की नाखुशगवारियों से बचाती है, मसलन बारिश वगैरह है तो उससे भी किसी हद तक बचाने में किरदार अदा करती है। तो चादर के ये फंक्शन हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सब्र को जब अपनी चादर करार दिया तो इसका मतलब ये है कि सब्र एक बंदाए मोमन को ज़िंदगी के नशेबो फराज के अंदर जो तलख तुरश वाक़यात हादसात उसके सामने आते हैं और उसके नतीजे में उसकी तबीयत के अंदर एक रिएक्शन पैदा होता है, बेकरारी पैदा होती है और इंसान उस रद्द अमल की कैफियत के अंदर कई गलत किस्म के स्टेप्स उठा लेता है, उनसे बंदाए मोमन को बचाती है। अल्लाह ताला ने दुनिया का सारा निज़ाम एक दारुल इम्तहान बनाया है दुनिया को, तो ये सब कुछ यहाँ इम्तहान की गरज से मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात वाक़यात पेश आते रहते हैं। बाद लोग ये सोचते हैं हम जब दूसरों के साथ गलत नहीं करते तो दूसरे हमारे साथ गलत क्यों नहीं करते। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। आप अगर दूसरों के साथ सही भी हैं तब भी इम्तहान की गरज से कहीं ना कहीं ऐसे होना है कि आपके साथ कोई मिसबिहेव कर रहा हो और इसके पीछे अल्लाह ताला की एक अपनी मर्ज़ी मंशा, उसकी अपनी एक हिकमत और मसलत होती है। वो देखना चाहता है कि नाखुशगवार हालात के पेश आने पर मेरा बंदा सब्र करता है या नहीं करता है। ऐसे मौक़ों पर इंसान सब्र का दामन अगर मजबूती से थाम लेता है तो गोया उस इम्तहान के अंदर कामयाब हो जाता है और अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह की बारगाह से अजर व सवाब का मुस्तहिक बन जाता है। और अगर वो सब्र का दामन छोड़ देता है, रिएक्शन पे आ जाता है, रद्द अमल का मुजाहरा करता है और उसके नतीजे में कई गलत हरकतों सकनात भी उससे सरजद हो जाती हैं, तो गोया वो सब्र के दामन को छोड़कर इंसान उस इम्तहान के अंदर नाकाम हो जाता है। अब सवाल ये है इंसान सब्र कैसे करे। ये इंसानी फितरत का खासा है कि जब कोई दुख तकलीफ़ परेशानी आए और किसी बड़े इनाम की तवक्को हो तो इंसान उस बड़े इनाम की तवक्को की खातिर उसे बर्दाश्त कर लेता है। कुरान ने जगह जगह पर सब्र पर मिलने वाले जो इनामात, जो अजर व सवाब बयान किया है, अगर इंसान उसको जहन में बिठा ले तो फिर हर किस्म की नाखुशगवार सूरत हाल पर सब्र करना आसान हो जाता है। एक जगह पर कुरान ने कहा इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि जो सब्र करने वाले हैं उनको हम जो बदला देंगे, अजर देंगे, वो बग़ैर हिसाब के देंगे, यानी बेहदो हिसाब अजर व सवाब मिलेगा। इसी तरह एक और मकाम पर फरमाया वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों से प्यार करता है, उनको दोस्त रखता है। एक और जगह फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह हाज़ल क़ियास, अगर ये चीज़ें इंसान के जहन में रहें तो फिर हर किस्म की सिचुएशन के अंदर सब्र करना बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, आम लोग सब्र की सिर्फ इस एक किस्म को जानते हैं कि शायद बस यही सब्र है, मुसीबत पर सब्र कर लिया जाए। हालांकि सब्र की दो और किस्में भी हैं और वो भी इतनी ही अहम है जितनी ये है। नंबर एक उनमें से, उन दो किस्मों में से एक है अस्सब्रु अलत्ता,
اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے اوپر صبر کرنا، جو احکام اللہ نے دیے ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے بھی نفس 100 بہانے تلاش کرتا ہے، تو انسان کا صبر کرتے ہوئے، جمے رہتے ہوئے ان پر کاربند رہنا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے اور بڑی اعلیٰ درجے کی ہے۔ اسی طرح الصبر عن المعصیہ، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے، انسان کے دل کے اندر ایسے کئی خواہشات پیدا ہوتے ہیں جو گناہ کے خیالات ہوتے ہیں، اللہ کے ناپسندیدہ ہوتے ہیں، تو ایسے موقعوں پر اپنے آپ کو تھام لینا اور ان سے رک جانا، یہ بھی صبر ہے اور یہ بھی بڑا اعلیٰ درجے کا صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔